उसकी दोस्ती गांव के कुछ आवारा लड़कों से थी। अनवी उसे कभी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो अक्सर बदतमीजी और दिखावा करता था। राघव ने अनवी को देखते ही मुस्कुराकर कहा, राघव नकली नरमी से, अरे अनवी यहाँ बैठी हो? मैंने तो सुना था तुम घर से कम ही निकलती हो। आज तो किस्मत अच्छी है जो तालाब पर मिल गई। मीरा चुप रही, लेकिन अनवी का चेहरा सख्त हो गया। अनवी अनवी ठंडे स्वर में, राघव मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। राघव की मुस्कान कुछ पल कुढ़ई, फिर उसने और पास आकर कहा, राघव मैं सच में चाहता हूं हम दोस्त बने। अनवी ने नजरें चुरा ली। उसके सीने में बेचैनी और बढ़ गई, जैसे कहीं पास से कोई गुस्से से जलती हुई निगाहें उसे देख रही हों। अदृश्य गुस्सा। अचानक तालाब की हवा तेज हो गई, पानी की लहरें उफान मारने लगी, पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। मीरा घबरा गई। मीरा, ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? राघव ने भी इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अनवी का दिल कांप उठा। उसे मालूम था ये सिर्फ हवा नहीं है, कहीं आसपास जललमेश था और उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनूनी गुस्सा भड़क रहा था। तालाब का बदलता माहौल। राघव अभी भी अनवी के और पास आने की कोशिश कर रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में लालच और जिद साफ झलक रही थी। अनवी, तुम चाहो या ना चाहो, एक दिन तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अनवी की आंखों में नाराजगी साफ झलक उठी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी तालाब का पानी अचानक हलचल करने लगा, जैसे किसी ने गहराई से जोरदार पत्थर फेंक दिया हो। लहरें उठी और हवा और ठंडी हो गई। ये क्या हो रहा है? अनवी भी चौकन्नी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ों की शाखें जोर जोर से हिल रही थी और पत्तियां टूट टूट कर नीचे गिर रही थी। राघव का डर। राघव ने जब ये सब देखा तो उसकी गर्दन में पसीना चमकने लगा, उसके होंठ कांप गए। कौन है वहां? सामने आओ। उसकी आवाज तालाब की गहराई में गूंजकर खो गई, पर जवाब में अचानक तेज सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके चारों ओर घूम रही हो। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर अरनी और मीरा से कहा, तुम दोनों यही रुको, मैं अभी आता हूँ। वो तुरंत पीछे मुड़ा और तेज कदमों से भाग निकला। अनवी ने हैरानी से कहा, ये अचानक क्या हो गया? इतना हिम्मती दिखने वाला राघव ऐसे क्यों भाग गया? मीरा ने भी सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में डर समा गया था। दोनों को अंदाजा नहीं था कि इस पूरे वक्त जलमेश वहीं था। उसकी नजरें राघव पर इतनी गुस्से से टिकी थी कि सिर्फ उसका गुस्सा ही राघव को डरा कर भगा गया।